राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी एंड आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एसएससी 2026 की प्रिपरेशन। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने सीजल 2025 की भी प्रिपरेशन करी थी, बट मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया है। सो इसलिए मैं 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ एंड इस बार मैं और अच्छे से एंड और कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करूँगी। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं आपको अपडेट देती रहूँ कि मैंने कितना कवर किया, क्या सिलेबस हुआ मेरा एंड मेरे मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। आज का दिन मैंने स्टार्ट किया था अपना ग्रीन टी से एंड उसके बाद मैं करने बैठ गई थी वो कैप में मैंने 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 50 एंटोनिम एंड सिनोनिम किए थे। एंड वो कैप मैं इस बार भी ब्लैक बुक से ही कर रही हूँ। एंड जो वर्ड्स मुझे नहीं याद है ना और मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, मैं उन्हें हाईलाइट करके रख रही हूँ सो दैट मैं उसे बार बार रिवाइज़ करूँ। और मैं जितना मैक्सिमम टाइम रिवाइज़ कर पाऊँगी मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिवाइज़ करूँ सो दैट मुझे याद हो जाए, क्योंकि और मुझे कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे वो कैप को याद करूँ। एंड फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया जीएस, जिसमें कि मैं आज जियोग्राफी करूँगी। एंड ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने पहले बनाए थे एंड मेरे नोट्स की थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। तो ये जो नोट्स है ये मैंने इसमें सब कुछ बनाया था, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। अभी मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी बने हुए नोट्स हैं तो इस बारी मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, सिर्फ लेक्चर देखूंगी एंड लेक्चर के साथ साथ मैं अपने नोट्स रिवाइज़ करूंगी, क्योंकि मैंने पिछली बार बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए थे एंड इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसमें कि मैं उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाई शायद। तो इसलिए मैं इस बारी पूरा पढ़ने पे ध्यान दूंगी एंड क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो इस बार मेरा नोट्स बनाने वाला जो टाइम है ना वो बच जाएगा। एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स यू कैन ईमेल मी, और आपको 99 रुपीज़ में ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज्योग्राफी, और जिसको मैं कर रही हूँ परमार सर के बैच 3.0 लेक्चर से, जिसका वीडियो पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। एंड ये लेक्चर्स देख के ही मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। जो पहला लेक्चर था ये पूरा 2 घंटे का था, तो काफ़ी टाइम लगा। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं 1.5 पे देख लूँगी, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, नॉर्मल स्पीड पे ही देखना सही है, क्योंकि जब चीज़ें आप ज़्यादा तेज़ में देखते हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं जाती हैं, जो कि मेरे को रियलाइज़ हुआ है पहले के जो मैंने वीडियोस देखे ना उनसे। तो अभी मैं नॉर्मल स्पीड पे ही सारे वीडियोस देखूँगी। ज्योग्राफी रिवाइज़ करने के बाद मैं नहाने चली गई थी एंड नहा के आने के बाद मैंने स्टार्ट किया था मॉक, जो कि आज मैं दे रही हूँ सेक्शनल मॉक रीजनिंग का। तो रीजनिंग क्या है ना, मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो मैंने पिछले बार भी करा था तो रीजनिंग में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे एंड मेरे को उतनी कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस अभी इस बार पूरे मॉक से ही करूँगी। तो मैं पर डे एक रीजनिंग का मॉक दूँगी, और फिर उसके बाद अगर मुझे लगा कि किसी टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं उसके वीडियोस वगैरह देख लूँगी। बट अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए रीजनिंग में तो मैं आपको दे सकती हूँ कि आप कहाँ से लेक्चर देखो। और फिर मॉक देने के बाद मैंने लंच किया एंड लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ करेंट अफेयर्स। मैं इस बारी करेंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करेंट अफेयर्स करने से मेरे को बहुत सारे न्यूज़ जो हैं और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं ना वो याद हो जाएंगी। क्योंकि जब मैंने इस बार का एग्ज़ाम दिया ना 2025 का, तो मुझे लगा कि जीके में ज़्यादातर चीज़ें जो जनरल नॉलेज है ना उधर से आ रही हैं एंड जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उससे बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बारी मैं न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखूँगी एंड करेंट अफेयर्स डेली करूँगी।
कॉफ़ी ब्रेक के बाद मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स, और इसमें मैं सॉल्व कर रही हूँ परसेंटेज की सीट, क्योंकि मैं ना अरिथमेटिक के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अभी मैं उसके सीट सॉल्व करूँगी एंड उसके जो भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सब सॉल्व करूँगी, सो दैट मेरा अभी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम होगी तो मैं वहाँ का लेक्चर देख लूँगी, बट मैं अभी वापस से स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखूँगी एंड ना ही मैं नोट्स बनाऊँगी। आज परसेंटेज की सीट 1 का मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एंड फिर मैं चली गई थी आज वॉक के लिए, एंड मैंने आज टोटल 7000 स्टेप्स चले थे। आज मैं बनारस की जो गलियाँ ना उन्हें एक्सप्लोर करी थी थोड़ा बहुत। एंड वहाँ पे देखो मेरे को ये छोटे छोटे क्यूटीज़ मिले थे। एंड पता है इन गलियों से मैंने आज टोटल 3 घाट्स के शॉर्टकट रास्ते एक्सप्लोर करे, जो कि मुझे पहले कभी नहीं पता था। फिर उधर से आते वक्त मैं भूजा लेके आई थी, तो आज मैंने डिनर में यही किया, मैंने और कुछ भी नहीं खाया। और फिर डिनर करने के बाद मैंने दिया था इंग्लिश का सेक्शनल मॉक। तो अभी मैं ना जीके और इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो इनके मैं सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा दूंगी। एंड देन मॉक देने के बाद ना मैंने जो सुबह में वो कैप पढ़ा था ना, और जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट करे थे ना, उन्हें मैंने डायरी में लिखा, क्योंकि मेरे को लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। एंड मैंने जो सुबह चीज़ पढ़ी थी एंड एक बारी मैं वापस से रात में पढ़ लूँगी ना, तो वो थोड़ी जल्दी याद होएगी। तो अभी मैं जो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट करी थी उन्हें मैं वापस से डायरी पे लिख रही हूँ, एंड इन्हें मैं डेली रिवाइज़ करती रहूँगी। तो जैसे जो चीज़ें मैंने आज लिखी है ना, उन्हें मैं कल रिवाइज़ करूँगी, एंड जो मैंने कल की लिखी है उसे उसके एक दिन बाद रिवाइज़ करूँगी। तो इससे शायद मेरे को जल्दी याद हो जाएगा। मैं ये वाली चीज़ ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन में ऐसा करती थी। एंड फिर सारे वर्ड्स नोट डाउन करने के बाद मैंने जो वर्ड्स कल लिखे थे ना, उन्हें मैंने आज रिवाइज़ करे। सो आज का मेरा दिन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।